डम डमरू बजाए, मैं दास उसी का हूँ, मेरा मालिक है शिवाय, कैलाशपति है वो। आज भी बात न्यूज की टीम कुबेर स्थान शिव मंदिर, जो कि प्राचीन मंदिर है, यहाँ के महंत श्री राजकुमार गिरी जी हैं, उनसे हम कुछ पूछना चाहता हूँ। सर, आप यहाँ किस सन में पहले बार यहाँ पर महंत हुए सर? 2019 में। 2019 में देख रहा हूँ कुबेर स्थान में सर काफ़ी बदलाव आ रहा है। क्योंकि उसके पहले जो भी कार्यकाल था वो थोड़ा बाधित था कि विवादों के कारण से। जी। के बाद से जब विवादों के उपरांत जब मेरे कार्यकाल में आया तो उसका जीर्णोद्धार और उसका उत्थान यहाँ की जनता ढूंढ रही थी, मैं भी ढूंढ रहा था और ये हुआ है जी। बाकी आप देख सकते हैं। और नहीं सर, मैं देख रहा हूँ कुबेर स्थान में कि काफ़ी दिनों के बाद ऐसा यज्ञ हो रहा है, इतना लोगों में उत्साह है कि जो कि मेरे को देखने को मिल रहा है। इसके बाद से मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ सर, इसके बाद से यज्ञ के बाद से आपका अगला कौन सा कार्यक्रम यहाँ के लिए है सर? पहले जो हुआ है उसी को संपन्न कराया जाए। सभी भक्तजनों से, सभी क्षेत्रवासियों से यही अनुरोध है कि यह एक महायज्ञ है, रुद्र महायज्ञ 9 दिवसीय, और इसको संपन्न कराने के उपरांत ही कुछ और सोचा जा सकता है। इतना सरल और इतना सहज नहीं है इसके उपरांत और इसके कार्यकाल में और कुछ सोच सके आप। पहले इसको संपन्न कराइए आप सब मिलकर, फिर उसके उपरांत और अगली महाशिवरात्रि का इंतजार है जो 8 मार्च को पड़ने वाली है। और सर एक और भी सुनने को आ रहा है कि यहाँ पर माननीय श्री अतुल भारद्वाज जी आ रहे हैं यहाँ पर जी। हाँ, तो उनके द्वारा कथा का रसपान कराया जाएगा। 14 तारीख से कितने तारीख तक होगा सर यहाँ पर? 14 से 22। चले 14 से 22 तक। मैं चाहता हूँ श्री मनोज जी से मैं कुछ 2 शब्द पूछना कि सर, आप बीजेपी में काफ़ी आपको अनुभव है, उसके बाद से आप सोनभद्र जिला के वहाँ भी कार्यकाल में भी रहे हैं, तो सर कुशीनगर में आप हैं और आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ सर। क्या आपको सर्वप्रथम आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आपने धर्म की नगरी कुबेरनाथ में आप आए हैं और कवरेज कर रहे हैं, क्योंकि मेरे जीवन में जी, मैं यहीं का मेरा जन्म है जी, और मैं अपने जीवन में पहली बार देख रहा हूं कि इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। जी जी। और महाराज जी के आगमन के बाद कुबेरनाथ धाम की जी जो दशा और दिशा बदली है, जी जी, ये आप सबको बताने की आवश्यकता नहीं, आप सबको विदित है जी। और महाराज जी के द्वारा ये जो महायज्ञ किया जा रहा है जी, ये जन कल्याण और विश्व कल्याण हेतु किया जा रहा है जी। इसमें विभिन्न क्षेत्र से विद्वतजन आ रहे हैं जी, और जो कथावाचक हैं अतुल कृष्ण भारद्वाज जी जी जी, हाँ, वो भी राष्ट्रीय लेवल, राष्ट्रीय क्या अंतर्राष्ट्रीय लेवल के कथावाचक हाँ, हैं। हाँ, हाँ, और हाँ, बहुत उनकी विद्वता का मैं क्या बखान हाँ, करूं, सनातन धर्म सबको पता है जी। तो कितने बड़े विद्वान हैं। जी जी। और आप महाराज जी को देख रहे थे, हमारे महाराज जी बहुत सरल और सहज है, सबसे सरलता से मिलते हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, कुबेर भंडारी से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि महाराज जी को ऐसे ही सहज और सरल बनाए रखें और जन कल्याण हेतु महाराज जी आगे कार्य भी करते हैं। जी सर, धन्यवाद सर। सर, महाराज जी से 2 शब्द कहना चाहते हैं सर। आपका इसमें क्या सहयोग है, आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? पहले तो आपको बहुत धन्यवाद है कि आप इतना बढ़िया प्रश्न किए कि आपका सहयोग क्या है। जी, मेरा सहयोग यही है कि भोलेनाथ ने इस यज्ञ को संपन्न कराने का जी जी, उत्तरदायित्व तो मेरे ऊपर सौंपा है जी, और मैं आप लोगों के सहयोग से जी सर, इस यज्ञ को संपन्न कराने का कार्य करूंगा। जी। और यज्ञ से के विषय में जैसा अभी आपने बताया, जी सर, विश्व कल्याण के लिए, जी जी, तो विश्व कल्याण का हमारे समझ से तो इस सृष्टि में जीव मात्र के कल्याण के लिए यह यज्ञ होता है। जी सर। और कोई आप जीव ऐसा नहीं जी, जिसका जी, कल्याण न हो। जी सर।
और जब आप बारीक इसका अध्ययन करेंगे, देखेंगे जी, तो हर क्षेत्र में सबको इससे लाभ होता हुआ दिखाई देगा आपको। और सर कह रहे हैं थोड़ा आपके जीवन परिचय या आपके परिचय के बारे में मैं कुछ जानना चाहता हूँ, जनता के लिए संदेश कोई। मेरा जन्म स्थान आपके यही देवरिया जिला के नौतन हथियागढ़ ग्राम में है जी, और प्रयागराज के श्री सच्चा अध्यात्म संस्कृत महाविद्यालय में काफ़ी समय तक रहना हुआ, वहाँ अध्यापन करने का भी अवसर प्राप्त हुआ जी जी। और आज भी उस आश्रम परिवार का एक सदस्य समझ लीजिए जी। नहीं, ये मेरा जीवन परिचय है। चलिए सर, आपसे मिलकर बहुत चीज़ सीखने को मिल रहा है। बाकी मेरे संस्कृत के जो अध्यापक जी हैं उनसे मैं चाहता हूँ कि क्या नई शिक्षा नीति के बारे में, और पहले संस्कृत में 9th में भी या 10th में दोनों क्लास में पेपर देना पड़ता था, इस साल से क्या सुधार हुआ है, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ सर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के द्वारा ये बोर्ड को सभी बोर्डों के समान बनाने के लिए शिक्षा नीति में एक समान शिक्षा व्यवस्था और विषय को लागू किया गया है जी सर। और नित्य निरंतर उसमें सभी सिलेबस जो हैं वो सभी बोर्डों के समान किए गए हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता है। और संस्कृत को हम तो ये कहें कि जो संस्कृत पढ़ लेगा वो कोई भी कभी भी खाली नहीं हो सकता जी सर। हमको तो लगता है कि सभी विषयों से अगर अच्छा विषय है तो संस्कृत विषय है। और इस सरकार में कुछ सहयोग मिल रहा है कि नहीं विद्यालय में, मान लीजिए इस सरकार में संस्कृत के उत्थान के लिए बहुत प्रयास किया जा रहा है जी सर। हाँ, कई जगह इसके लिए कार्यशालाएं भी लगाई जा रही हैं संस्कृत को उत्थान करने के लिए, और भी डिप्लोमा कोर्स भी चलाए गए हैं। और इस वर्तमान में ज्योतिष कर्मकांड और वास्तु इत्यादि के लिए जाने के लिए भी कक्षाएं संचालित हैं जी सर। ये सब व्यवस्थाएं हैं। ठीक है सर, आपसे मिलकर आपकी महानता आ गया। मैं चाहता हूँ थोड़ा कुबेर स्थान के माननीय मुनीब यादव जी पूर्व प्रधान, इनसे मिलकर कुछ हम सीखना चाहते हैं। प्रधान जी, आप कुबेर स्थान के एक वरिष्ठ नागरिक हैं, आप क्या कहना चाहते हैं इस यज्ञ में, क्या आपका सहयोग है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि इस मंदिर पर आए और इस यज्ञ के प्रचार प्रसार करने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको पहले कोट ठीक है। और रही इस यज्ञ की बात, जी, तो हम लोग इसमें लगे हुए हैं महान जी के सहयोग में। विगत 20 वर्षों के पहले एक यज्ञ हुआ था, उसमें एक कड़ी मैं भी था जी जी। उसके बाद से यहाँ कोई यज्ञ नहीं हुआ जी। और उस यज्ञ में और इस यज्ञ में जी सर बहुत जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि आप भी लोकल के हैं। जी 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 सर। तो यहाँ के स्थिति को आप भी जानते हैं जी सर। कि जब से ये महान राजकुमार गिरी जी आए हैं, हाँ इस मंदिर में 4 चांद लग गया है। जी सर। और हम लोग लोकल हैं जी, आप भी हमारे भाई के समान हैं जी जी। तो जो विकास इनके द्वारा हो रहा है जी, तो इसकी प्रशंसा भूर सारे क्षेत्र के लोग कर रहे हैं। हाँ। और यह यज्ञ जो करा रहा है जी इतना विशाल यज्ञ, हम लगभग 55 साल के हम भी हो जी 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 लेकिन हमारे जीवन में और जब से होश हुआ जी, तब से ऐसा कार्यक्रम हम लोग यहाँ कुबेर स्थान मंदिर पर नहीं देखते हैं और ना मंदिर को इस रूप में देखते हैं। जी सर। जब से आए हैं बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं जी। और हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि इनके साथ कदम में कदम मिलाकर चले और इस मंदिर के और इनके द्वारा जो कार्य हो रहा है जी जी, तन मन धन से जुड़े रहेंगे और इनके साथ रहकर कार्य करेंगे। चलिए, इनकी प्रशंसा सुनने को मिल रही है कि कर्म प्रधान राखे विश्राखा। आज हर आदमी के मुंह से प्रशंसा सुनने को मिल रही है। ऐसा काम राजकुमार जी ने किए हैं, आने वाले समय भी ऐसा काम करेंगे, सामाजिक काम। इसी के लिए कुबेर स्थान में काफ़ी चर्चित हैं और इनकी सोच बहुत अच्छी है। ईश्वर से हम लोग भी प्रार्थना करते हैं कि जो भी काम करें, ऐसा नहीं कि कुशीनगर में नहीं, कि पूरे उत्तर प्रदेश में इनका नाम हो, चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में, भारत के कोने कोने में जाए कि जो सनातन धर्म के लिए, जो हिंदू के लिए, जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, इसका चर्चा पूरे विश्व में हो। भैया थोड़ा पूछना चाहते हैं, स्वास्थ्य विभाग में रहते हैं सर, आपको क्या अनुभव है इसके बारे में कुछ कहिए। यज्ञ के बारे में
जी सर, यज्ञ के बारे में चाहे कुबेर स्थान के बारे में कोई क्षेत्र, जिस क्षेत्र में आप काफ़ी रुचि रखते हैं। कुबेर स्थान अब यज्ञ का समय चल रहा है तो यज्ञ के बारे में ही बताना चाहेंगे। जैसा कि हमारे प्रधान जी ने बताया कि आज तक ऐसा यज्ञ नहीं हुआ है। हम लोग का प्रयास है कि एक ऐसा यज्ञ हम लोग करें कि इतिहास में जिसका नाम दर्ज हो। आदरणीय महंत जी के द्वारा जो यज्ञ किया जा रहा है हम लोग उसमें भरपूर सहयोग कर रहे हैं। ईश्वर से यही कामना है भोलेनाथ से कि हम लोग का यज्ञ सफल हो। ठीक है सर। बी भारत न्यूज, कुबेर स्थान, कुशीनगर।